कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन की इंट्रोडक्शन दी थी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान से देखिए और पूरा इसको नोट करना चाहिए। आप नोट भी करिए। व्हाट इज़ द रिलेशन एंड व्हाट इज़ द फंक्शन, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। आज हम टाइप्स के ऊपर जाएंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन। डिफाइन ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड नंबर वन। पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, इसका मतलब क्या होता है? इसका जो मतलब ये होता है कि आर हमारे पास एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, राइट। दिस नंबर वन, रिफ्लेक्सिव if A belongs to R for every A belong to A, for every A belong to A. For example, let us suppose कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 and R is a relation 1 1 2 2 3 3 up to so on। ऐसे और भी ऑर्डर पेयर हो सकते हैं। इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर सेम होना चाहिए जी इटसेल्फ। ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, राइट। 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज वी ए बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये है कि अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए भी बिलोंग टू आर होना चाहिए, राइट। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। चलिए इसकी एग्जांपल लेते हैं। वही सेम ए 1 2 3 है। इसमें से फॉर एग्जांपल R1 इज इक्वल टू, मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं इसकी। 1 2 2 1। ध्यान से देखिए, सिर्फ ये रिलेशन R1 क्या ये सिमेट्रिक है? 1 2 है तो 2 1 भी है आपके पास। एक और एग्जांपल लेते हैं। R2 इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। ये चेक करिए, ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है। यस, क्योंकि 1 1 का रिवर्स क्यों होगा? 1 1 2 2 का 2 2 3 3 का 3 3। इसका मतलब दीज आर ऑल सिमेट्रिक रिलेशंस। अब आता है हमारी आपके पास थर्ड इज ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव के लिए क्या है? इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर। इसमें ए बी बिलोंग टू आर एंड बी, फिर बी से स्टार्ट है, बी सी बिलोंग टू आर, तो ए सी भी बिलोंग टू आर होना चाहिए। दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग टू आर। इसे हम बोलते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। फिर चलिए इसी के ऊपर, इसी एग्जांपल के ऊपर चलिए आप। तो मान लीजिए कि आर कोई रिलेशन R1 एंड वी राइट 1 2 2 1 1 1 2 2। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, इसे चेक करिए। ये 1 2 है,
ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी सी हो गया, इसका मतलब 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 तो है ही हमारे पास। और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड नंबर पे ले लीजिए। जब भी हम चेक करते हैं ना, एक एक ऑर्डर पेयर को चेक करना पड़ता है। 2 1, 1 से रिलेटेड देखो कोई और है, ये है 1 1, इसका मतलब 2 1 होना चाहिए, दिस वन इज 2 1। चलिए, ये 1 1 है और ये 1 है, ये 1 से स्टार्ट है, 1 2, ये 1 2 है, और इसमें 2 2, 2 से कोई स्टार्ट है, ये है 2 से स्टार्ट है, 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 आपके पास है, दिस वन इज ए ट्रांसिटिव रिलेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि R2 रिलेशन हमारे पास सिंपली 1 2 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक ही ऑर्डर पेयर है, हम इसको चेक करेंगे क्या ये ट्रांसिटिव है। यस, ये ट्रांसिटिव है। आप कहेंगे ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसमें इस ऑर्डर पेयर में ये दिया होगा 1 2, आगे हम चेक करेंगे क्यों, ये कंडीशन है इसकी, ये होना चाहिए, तभी हम इसको चेक करेंगे ना। ये है 1 2, 2 के साथ होना चाहिए, अब 2 के साथ तो कोई है ही नहीं ऐसा ऑर्डर पेयर, इसका मतलब हम चेक कर ही नहीं सकते इसको। दिस वन इज दी ट्रांसिटिव रिलेशन। इज इट क्लियर? अब नंबर 4 पे बारी आती है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, इफ आर इज, तीनों होने चाहिए जी, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, ऑल, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इज इट क्लियर? चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। लेट, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। लेट ए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, और आर इज ए रिलेशन 1 1, ऑर्डर पेयर ने 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 1 3 3 2 एंड 3 1। इस एग्जांपल को देखिए ध्यान से। अब हमने ये चेक करना है क्या इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव। हाँ यस, देखिए इसको कैसे देखेंगे। चलिए पहले फर्स्ट क्या है आपके पास, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि सेम अगर इसमें ए सेट के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। चेक करते हैं, ये देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। नंबर 1, इट इज रिफ्लेक्सिव। आगे चलते हैं। अब आपके पास आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए बी और बी ए दोनों होने चाहिए। चलिए ए बी, यहाँ से देखते हैं 1 1, इसका रिवर्स 1 1 हो गया, 2 2 का 2 2 हो गया, 3 3 का 3 3 हो गया। आगे चलते हैं 1 2, ये 1 2 लिखा, 2 1 भी होना चाहिए, ये लिखा हुआ 2 1। अच्छा आगे है 2 3, 3 2 भी होना चाहिए, ये 3 2 दिया हुआ, ये 1 3 है, 3 1 वो भी दिया हुआ, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक। अब ट्रांसिटिव पे चेक करते हैं इसे। ट्रांसिटिव के लिए क्या होता है, ये लिखा है उसने 1 फर्स्ट एलिमेंट से देखिए, ये 1 1 है, ये इस 1 के साथ और देखो कौन सा ऑर्डर पेयर है, ये हैगा 1 2, इसका मतलब 1 2 होना चाहिए, ये 1 2 तो है ही आपके पास। अगला चलिए 2 2, इस 2 के साथ देखो ऑर्डर पेयर कौन सा है, ये भी ऑर्डर पेयर है, इस 2 के साथ मैच करता है, ये इसके साथ ये भी मैच करता है, राइट। इसका मतलब जब हम इसको इसके साथ मैच करेंगे तो 2 1 तो है ही है, अगर हम इसको इसके साथ मैच करेंगे तो 2 3 होना चाहिए, 2 3 भी तो है आपके पास। अब 3 3 आ जाए, 3 के साथ देखो कौन कौन सा मैच करता है, ये 3 और ये आपके पास है 3, इसका मतलब 3 2 होना चाहिए, ये 3 2 है। आगे चलते हैं 1 2, ये 2 1 1 है आपके पास। आगे इस 1 के साथ ये 1 है, 2 3 है, यहाँ पे ये 2 3 है। अब इसको ऐड करिए, 2 3, ये 3 2 है, 2 2 ये 2 2 दिया हुआ है। आगे 1 3, ये 1 2 है, ये 1 2 दिया गया है। जो 3 1 है, इस 1 के साथ क्या है, एक ये भी 1 है तो 3 1 आ गया, और देखो ये भी 1 है तो 3 2 आ गया, तो 3 2 भी है हमारे पास। इसका मतलब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है ट्रांसिटिव की, ये ट्रांसिटिव। इज इट क्लियर? इससे आपको क्लियर हो गया कि हम कैसे चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव।
एक आपके पास होता है, एक होता है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी रिलेशन, सॉरी, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन में लेट आर वी ए रिलेशन इन सेट A is said to be identity relation. Identity relation when every element, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, every element of set A is related to itself only, itself only। इसका मतलब क्या हुआ है? आपके पास मान लीजिए एक ए सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, दिस वन इज एवरी सेट इटसेल्फ ओनली। इसका मतलब एवरी एलिमेंट, इसमें दिया हुआ कि आइडेंटिटी रिलेशन व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, एवरी एलिमेंट। इसका मतलब 1 1 दे रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 दे रिलेटेड होना चाहिए, एंड 3 3 दे रिलेटेड होना चाहिए। दैट्स ऑल। दिस वन इज द आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पे कुछ मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ जिससे आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी तीनों इसकी, रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, इक्विवेलेंस। चलिए अब हम चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं सेट ले रहा हूँ ए, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। मैंने ये 3 एलिमेंट्स लिए। आर इज ए रिलेशन, इसमें 1 1 2 2 3 3, यहां से कॉमा डाल दिए, 1 2। कुछ मैं रिलेशन ले रहा हूं जो आपको क्लियर करेंगे कि कौन कौन से हैं ये। 2 3, एक मैंने आर ये ले लिया, चलो इसको हम R1 सपोज कर लेते हैं। ये R2, इसमें मैंने लिया 1 2 2 3 2 1 3 2, और एक मैंने लिया 2 2, ये रिलेशन। एक R3 लीजिए, R3 में मैंने लिया 1 2 1 3, और एक मैंने लिया रिलेशन R4 जिसमें एक मैंने लिया ऑर्डर पेयर 2 2 2 1। चलिए एक मैंने R5 लिया, इसमें है 1 2 2 3 1 3, एंड लास्ट ले लेते हैं 1 4। मैंने ये कुछ एग्जांपल्स ली है, इससे आपको सारा क्लियर होगा कि कौन सा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसफॉर्म, मैंने तीनों चेक करने हैं। चलिए हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं। अब इस पे आइए। सबसे पहले हमने क्या चेक करना है? हमने चेक करना है इसके बारे में रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? सेम ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। सिमेट्रिक में अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। ट्रांसिटिव में ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है ना? तो अब हम करते हैं नंबर 1 को चेक करिए। पहले हम करेंगे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव करते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? सेम 1 1 2 2 3 3। इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तीनों ये ऑर्डर पेयर आपको दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये रिफ्लेक्सिव है। दिस वन इज रिफ्लेक्सिव, राइट।
अब चलते हैं इस पे, ये सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? ए बी बी ए दोनों होने चाहिए, ए बी बी ए, ये तो है ही है। और इसमें 1 2 2 3 नहीं है, ये 1 2 का 2 1 नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांसटिव पे आइए। ट्रांसटिव में हम क्या देखेंगे? ये 1 1 है, 1 के साथ ये है, ये 1 2 है, 1 2 है हमारे पास है। और इसमें ये 2 2 है, 2 के साथ ये रिलेशन है, ये 2 3 है, 2 3 तो है ही नहीं इसमें, ये है, यस 2 3 है। अब 3 3 है, इसका क्या है? इसमें देखते हैं, ये 2 3 है, ये 3 3 है, ये 2 3 है, 2 3 होना चाहिए, ठीक है ना। ट्रांसटिव चेक करिए अभी अच्छी तरह, इज इट ट्रांसटिव? एक बार फिर देखिए, जो 1 1 है, इस 1 के साथ रिलेटेड कोई हो रहा है, ये 1 है, इसका मतलब 1 2 दिख रहा है, 2 2 है, इस 2 के साथ कोई रिलेटेड है, ये 2 है, इसका मतलब ये 2 3 है इसके अंदर। अब 3 3, इस 3 के साथ कोई रिलेटेड है, नहीं है, इसके 3 के साथ कोई रिलेटेड नहीं है। अगर आप चलते हैं, ये 1 2 पे आ जाओ, ये 1 2, ये 2 3, ये 1 3 1 3। अब देखिए इसमें चेक करिए, इन दोनों में चेक करते हैं, ये 1 2 है, ये 2 3 है, 2, ये 1 3 भी होना चाहिए, इसके अंदर 1 3 नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांसटिव नहीं है। इज इट क्लियर? क्यों नहीं है? इसके अंदर 1 3 नहीं है, यहाँ से 1 3 आना चाहिए। ओके, सेकंड नंबर पे आते हैं। इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक का देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? 1 2 का 2 1, यस, 2 3 का 3 2, यस, 2 1 का 1 2, यस, 2 2 का 2 2 ही होता, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांसटिव की बारी है। ट्रांसटिव में हम कैसे चेक करते हैं? ये 1 2 है, ये 2 3 है, 1 3 होना चाहिए, 1 3 तो है ही नहीं इसके अंदर, इसका मतलब ये ट्रांसटिव नहीं है। अब इस पे आइए, नंबर 1, इसमें आर आर रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 नहीं है। सिमेट्रिक देखो है इसके अंदर, सिमेट्रिक 1 2 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ये 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। ट्रांसटिव, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ट्रांसटिव भी नहीं है। क्लियर? और इसमें 1 2 ते 1 3 ट्रांसटिव है, इसमें दोबारा चेक करो, क्या ये ट्रांसटिव है? 1 2 1 3, आर नहीं है, एस नहीं है, पर एक मिनट, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले उसमें कि क्या ये ट्रांसटिव, ट्रांसटिव के लिए क्या होता है? ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसमें कंडीशन ही नहीं बनती है। ये 1 2 2 के साथ कुछ है ही नहीं है, ये 1 3 या 3 के साथ कुछ है ही नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे? दिस वन इज ट्रांसटिव। बड़े ध्यान से देखना ये वाला पॉइंट। अब इस पे आ जाइए, इसमें क्या है? ये नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, उसके अंदर तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। ओके, क्या सिमेट्रिक है? 2 2 2 2 है, 2 1 का 1 2 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ये ट्रांसटिव है? ट्रांसटिव क्या होगा? 2 2 है, ये 2 1 है, तो इसका मतलब 2 1 है, यस, दिस वन इज द ट्रांसटिव, ट्रांसटिव है। अब इस पे आ जाइए, इसमें क्या है? 1 1 1 1 1 2 2 3 3 नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री के लिए 1 2 का 2 1 होना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो ट्रांसटिव चेक करो, 1 2 2 3 1 3 है, यस, 2 3 3 1 2 1 2 1 नहीं है, इसका मतलब ट्रांसटिव नहीं है। इसी एग्जाम्पल से इस पॉइंट को अच्छी तरह आपने क्लियर कर लेना, जो मैंने आपको चीज़ क्लियर की है। ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स है गया, जिसे हमें पता चल जाता है कि हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तो ट्रांसटिव को कैसे चेक करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। मैंने फंक्शन की डेफिनेशन आपको पहले दे दी थी, अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन का मैं एक थोड़ा सा और फिर दोबारा बता दूं। फंक्शन में क्या होता है? ये आपके पास एक एक्स सेट है, ये वाई, इसमें एक्स एलिमेंट है, ये इनपुट, ये आउटपुट एफ एक्स होगी इक्वल टू वाई। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स एसोसिएट होना चाहिए, नंबर 1।
नंबर 2, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। राइट, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया था। इसे क्या बोलते हैं पूरे सेट को? डोमेन, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट एसोसिएट है। और सेट ऑफ ऑल द इमेजेस, उसको क्या बोलते हैं? रेंज। और इस पूरे सेट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। दिस वन इज कोडोमेन। राइट। और फॉर एग्जांपल आप सपोज करिए कि मैं फॉर एग्जांपल एक सेट में ये ले रहा हूँ, एक सेट ये आपके पास, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, एंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ए बी सी डी ई। ये इसके साथ एसोसिएट है, 2 इसके साथ एसोसिएट है, और 3 इसके साथ एसोसिएट है, और 4 इसके साथ एसोसिएट है। राइट। ई किसी की भी इमेज नहीं है। अगर हम डोमेन लिखें, डोमेन 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 आएगा आपके पास 1 2 3 4 मीन्स सेट एक्स। और रेंज, इसकी जो रेंज आएगी है वो होगा ए बी सी डी, सेट ऑफ ऑल द इमेजेस। एंड कोडोमेन, इसका जो कोडोमेन है वो आएगा ए बी सी डी ई मीन्स सेट वाई, सेट वाई। क्लियर। अब हम करते हैं इसकी जो टाइप्स है फंक्शन की, नंबर 1, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको क्लियर किया है। नंबर 1, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन को हम बोलते हैं इंजेक्टिव। बड़े ध्यान से देखनी इसकी डेफिनेशन। ए फंक्शन f from x to y is 1 1 if the images of distinct elements of x under f are distinct। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 1 फंक्शन में डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। दैट इज फॉर एवरी x1 x2 belongs to set x, fx1 equal to fx2, this implies x1 equal to x2। जब हम चेक करेंगे कि 1 1 फंक्शन है, अंडर दिस कंडीशन वी हैव टू प्रूव x1 इज इक्वल टू x2, अदरवाइज मैनी वन फंक्शन, नहीं तो ये मैनी वन फंक्शन बन जाएगा, अदरवाइज मैनी वन फंक्शन। और इसकी एक और भी चेक करने के लिए कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ x1 नॉट इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज fx1 नॉट इक्वल टू fx2। इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि दिस वन इज 1 1 फंक्शन। राइट। अब चलते हैं इसकी एक फिगर बनाते हैं, फिगर से क्लियर हो जाएगा। दिस इज सेट ए, दिस वन इज सेट बी, या एक्स वाई सपोज कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4। इसमें ए बी सी डी ई। 1 ए से एसोसिएट है,
2 बी से एसोसिएट है, 3 डी से एसोसिएट है एंड 4 सी से एसोसिएट है। ऑल एलिमेंट्स एसोसिएट होने चाहिए एक्स की। ये कौन सा बन गया? 1-1 फंक्शन। दिस वन इज 1-1 फंक्शन। अब देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई करें 1-1 को। आगे चलते हैं नंबर 2, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन जिसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव, let f be a function from x to y is onto if and only if range of f equal to y, that is a code mean. When range and code means are same, it means on to function. चलिए इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास x फंक्शन है, सेट x सेट y सेट, f is a function 1 2 3 4 a b c, 1 a के रिलेटेड है, 2 भी a के रिलेटेड है और 3 b के रिलेटेड है और 4 सी के रिलेटेड है। इसमें चेक करिए, इसके सेट ऑफ ऑल द इमेजेस ए बी सी एंड कोड मीन सेट वाई हैविंग एलिमेंट्स ए बी सी। दिस वन इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन नंबर 3 पे आइए। 1-1 ऑन टू, 1-1 ऑन टू। 1-1 ऑन टू में क्या है, जिसे हम बोलते हैं वाइजेक्टिव। लेट f be a function from x to y if f is both 1-1 and ऑन टू। 1-1 ऑन टू का मतलब ये है कि 1-1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। चलिए फिगर में देखते हैं। ये हमारे पास x है, दिस वन इज y, f इज ए फंक्शन। इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल इसमें है a b c d। 1 a के साथ एसोसिएटेड है, 2 b के साथ एसोसिएट है, 3 c के साथ एसोसिएट है, 4 d के साथ एसोसिएट है। इसमें चेक करिए 1-1 भी है, ऑन टू है। 1-1 का मतलब होता है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। आप देखिए इनके डिफरेंट एलिमेंट्स की ये डिफरेंट इमेज है। और ऑन टू का मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल द इमेजेस इक्वल टू कोड मीन। आप चेक करिए इसमें कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं है, हर एक किसी न किसी की जो इमेज है इसको हम कहेंगे आपके पास 1-1 ऑन टू फंक्शन। क्लियर? अब चलते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स से आपको क्लियर करूंगा कि 1-1 फंक्शन कौन से है, ऑन टू फंक्शन है, मैनी वन इन टू फंक्शन है। फॉर एग्जांपल्स बड़े ध्यान से देखना इस चीज़ को। चलिए मैं कुछ फिगर्स बना रहा हूँ। एक फिगर मैंने ये ली है, ये सेट x है, ये सेट y है और f इज़ ए फंक्शन। f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। इसमें एलिमेंट लिए मैंने 1 2 3 4। इसमें है a b c d e। 1 a के साथ एसोसिएट है, 2 b के साथ एसोसिएट है और 3 को मैंने ले लिया e के साथ एसोसिएट है एंड जो 4 है वो c के साथ एसोसिएट है। दैट्स ऑल। फिगर 1 राइट। एक मैंने और फिगर ली है,
एक फिगर मैंने और लिया है, इसके अंदर ये x है, ये y है, और फिर से वही f इज़ द फंक्शन फ्रॉम x to y, एलिमेंट्स 1 2 3 4 a b c d। 1 a के साथ एसोसिएट है, 2 a के साथ एसोसिएट है, 3 b के साथ एसोसिएट है, एंड 4 c के साथ एसोसिएट है। फिगर 2, ये मैंने ले लिया फिगर 2। अब इसी में ही अब मैं और ले रहा हूँ, एक फिगर में ये ले रहा हूँ, फिर से x सेट है, y सेट है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम x to y, 1 2 3 4 a b c। 1 a के साथ एसोसिएट है, 2 भी a के साथ एसोसिएट है, और 3 b के साथ एसोसिएट है, और 4 c के साथ एसोसिएट है। ये आपके पास हो गया फिगर 3। एक मैं और लेता हूँ एग्जांपल, दिस वन इज सेट x, सेट y फ्रॉम f इज ए फंक्शन फ्रॉम x to y, 1 2 3 4 a b c d। ये 1 a के साथ एसोसिएट है, एंड 2 c के साथ एसोसिएट है, 3 b के साथ एसोसिएट है, एंड 4 d के साथ एसोसिएट है। फिगर 4, फिगर 4। अब चेक करते हैं इसमें कि 1 1 ऑन 2। सबसे पहली चीज़ ये है, हमने चेक करना है 1 1 1 1 मैनी 1, 1 1 मैनी 1। जी आप चेक करिए। चलिए पहले फर्स्ट को देखते हैं। इस चीज़ पे आइए, क्या ये 1 1 है? डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। हाँ यस, ये 1 1 है। दिस वन इज 1 1, फिगर 1 इज 1 1, राइट। अब चलते हैं, इसको चेक करिए, ये 1 1 है या मैनी 1 है। उसके बाद हम ऑन टू द इनटू चेक करेंगे, 1 1 है कि मैनी 1 है। इसमें क्या है, 1 1 तो नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। A1 की भी इमेज है, A2 की भी इमेज है, इसको हम बोलेंगे मैनी 1। ये मैनी 1 है। अब इस पे आ जाइए, थर्ड पे, इसमें चेक करिए, क्या डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है? नहीं, 1 1 तो नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो फिर क्या होगा, ये मैनी 1 है, मैनी 1। अब इस पे आइए, इसमें क्या होगा कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज, A1 की इमेज है, C2 की इमेज है, B3 की है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है, 1 1, राइट। अब बारी आती है इसकी, पहले हम 1 1 मैनी 1 चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे ऑन टू, इन टू। ऑन टू पे आ जाइए, या ऑन टू होगा या इन टू होगा। नंबर 1 पे आइए, फिगर पे, इसे हम चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या होता है कि आपके पास सेट ऑफ ऑल द इमेजेस इक्वल टू डोमेन। तो इसमें तो ये डी तो किसी की इमेज नहीं है, इसका मतलब इसको कहेंगे इन टू। अब इस पे आ जाइए, मैनी 1 आगे देखते हैं, इसमें भी बिल्कुल सेम हैगा। आपके पास ये डी लेफ्ट है, कोई भी, ये किसी की भी इमेज नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। अब इस पे आ जाइए, इसमें क्या है कि सारे एलिमेंट्स चेक करिए, ये एसोसिएटेड ने, दीज आर ऑल इमेजेस, A B C इमेजेस हैगी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये मैनी 1 ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। और इसे देखो, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज भी है, और सेट ऑफ ऑल द इमेजेस इक्वल टू कोड डोमेन, इसको हम कहेंगे ऑन टू। अब फिगर 1 आपके पास ये बन गई है कि 1 1 ऑन टू। फिगर 2 हो गई है मैनी 1 इन टू, और इसमें से आ गया है मैनी 1 ऑन टू। तो ये हो गया आपके पास है 1 1 ऑन टू। तो दीज आर दी टाइप्स। ये हमारे पास जो टाइप्स सीखे वो आपको क्लियर होगी। सो बस आज का लेक्चर हम इतना ही करेंगे।
तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और शेयर किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो ताकि फर्दर हम जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपके पास सबसे पहले आएगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर हम अगले उसमें करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे हम। ओके, थैंक यू।